देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन आप कर रहे हैं। आपने इससे पहले जो है डिफरेंशिएशन किया है और ये सेकंड वॉल्यूम है, आपकी नेक्स्ट बुक है, वॉल्यूम 2 है आपका। ये जो 12th वॉल्यूम का वॉल्यूम 2 जाए आप स्टार्ट कर रहे हैं हम इंटेग्रेशन, क्योंकि पहला वॉल्यूम हमने कंप्लीट किया, वो डिफरेंशिएशन तक था और ये 7th चैप्टर है आपका इंटेग्रेशन का। ठीक है, देखिए आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन का पढ़ा। अब डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन में आपने जब डेरिवेटिव को इस्तेमाल किया तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी किया। यानी एक आपका x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो फंक्शन इन x में था तो y अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता था। जैसे x की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही y भी चेंज होता रहता है। तो आपने देखा कि जब आपके पास सपोज एक फंक्शन f(x) है, कोई भी दिया हुआ है, सपोज x² + 3 फंक्शन दिया हुआ है, तो जो आप f(x) को आप क्या y भी मान लेते हो, y मान लेते हो, तो यहां जो आप वैल्यू रखते जाते हो y की वैल्यू तब्दील होती रहती है। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट हो जाता है। तो फिर हमने देखा था कि जब हम उस डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो अगर आपका जो स्मॉल से स्मॉल उसमें चेंज आती थी तो हम उसको dx से लिखते थे, लेकिन ऊपर से dy चेंज होता था। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला था, dy/dx। तो इसमें क्या था, मसलन आपने देखा कि आपके पास फर्ज करो एक ऐसा सपोज एक कर्व होता था। ये कर्व है आपका, मान के चलते हैं एक हमने यहां पर लिया पॉइंट और एक हमने यहां पर पॉइंट लिया। ठीक है, यहां जब हम पॉइंट लेते हैं तो इसमें क्या है, फर्ज करो ये आपका यहां आपका y2 है और ये आपका y1 है, इसके नीचे सीधा आपका x1 है और x2 है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करते थे, ऐसे लेते, ये आपका सीकेंड बनता था। ठीक है, लेकिन आपने देखा है एक तो आपका ये क्वांटिटी से चेंज, जो x वेरी हो रहा है उसी तरह से y भी वेरी होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, वो चाहे वॉल्यूम हो, चाहे आपका क्या कहते हैं स्फीयर हो, कुछ भी हो। लेकिन एक और आपने लिया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो सीकेंट है। तो जब आप क्लोज आते, फर्ज करो ये आपका है, आप यहां पर आ जाएं, ये भी तो आपका सीकेंट बनेगा। ठीक है, आप बिल्कुल नजदीक आ जाएं तो फिर वो क्या बनता है, यानी आपका ये x1 है और ये x2 है, तो फिर आपका बिल्कुल डायरेक्ट वो किसके, अगर ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है, अगर आप यहां पर लेना चाहोगे, मसलन इधर ले रहे हो आप, ये और ये ले रहे हो, ये और ऐसे ले रहे हो, ये और ये ले रहे हो आप। ठीक है, तो आपका ये जो था ये क्या, या यहीं पे हम लेते हैं, इधर ही लेते हैं, इस जगह लेते हैं। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये और ये पॉइंट आप लेते हो, तो आपका जो क्या कहते हैं स्लोप होता था, उसको आप m भी बोलते थे 11th के अंदर, उसको tan थीटा भी आप बोलते थे। तो ये अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको जब आप यहां बेस ऐसे लेते हो और परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करते हो तो बनती है ना, ये बनता है परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस, तो tan थीटा नहीं बनता है क्या। तो स्लोप ऑफ सीकेंट, यानी अगर ये सीकेंट, ये तो सीकेंट, ये टेंजेंट नहीं है, सपोज यही कम होते होते यहां पे आ जाएगा, तो फिर क्या बनता है, ये एक टेंजेंट बनेगा और ये ट्रायंगल बहुत छोटी बन जाएगी, बहुत छोटी ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये dy/dx भी है, tan थीटा भी। क्यों है dy/dx, क्योंकि अगर ये छोटी ये ट्रायंगल यहां आ जाएगी, इतनी बनेगी ना, अब फिर स्मॉल हो गया, क्या स्मॉल हो गया, dy, यानी y स्मॉल हो गया और x भी स्मॉल हो रहा है। जितना x स्मॉल हो रहा है उतना y स्मॉल हो रहा है, जितनी बेस स्मॉल हो रही है उतनी ही परपेंडिकुलर स्मॉल हो रहा है कर्व के अंदर। तो एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन dx अप्रोचेस टू 0, तो dy/dx भी एक स्मॉल चेंज हो रही है। तो ये जो है ये आपका, इसको आप ऐसा भी बोलते हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन एक और आपने पढ़ा है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 और x2 y2 दिया, आपने एक लाइन ड्रा की है,
जब आप इसका स्लोप कर रहे थे, जब आप इसका स्लोप कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू किसको, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाई dx भी आप करते हैं, और 11th के अंदर पढ़ा है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, वो क्या दिया आपने y2 माइनस y1 x2 माइनस x। क्या समझते हो आप, ये सब्ट्रैक्शन भी है, जैसे x2 माइनस x1, यानी जितना ये समाल हो रहा है उतना ऊपर भी समाल हो रहा है, क्योंकि ये dy मान के चलते हैं और ये dx मान के चलते हैं। तो जितना ये समाल होगा, जितना ये समाल होगा अकॉर्डिंगली ये समाल होगा। तो ये जो सारा मसला है, जिस तरह से dy बाई dx हम टेंजेंट निकालते हैं ऑफ ए स्लोप, और स्लोप को हम लाइन में 2 पॉइंट फॉर्म में हमने ये भी पढ़ा है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज डिफरेंस बिटवीन x, वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y। और फिर डिवीजन भी है, डिवीजन भी है, tan थीटा भी करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन देन, ये डिफरेंशिएशन का ही फार्मूला है ना। डिफरेंशिएशन में क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, यानी डिफरेंशिएशन में क्या आता है, डिफरेंशिएशन में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो जो डिफरेंशिएशन आपका है, डिफरेंशिएशन जो आपका है ये प्रोसेस है ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन पे, किस पे चलते हैं, इसको आप ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपने पढ़ा है। अब इंटीग्रेशन पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है, तो इंटीग्रेशन क्या है। फर्ज करो यहां पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मान के चलते हैं ये हमारा ऐसा एक कर्व जा रहा है, ठीक है। तो फर्ज करो अभी मैं ऐसा करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये आपकी फर्ज करो x1 वैल्यू है और ये आपकी x2 वैल्यू है, ठीक है, या ये आपका a वैल्यू है और ये आपकी b वैल्यू है, ये भी आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका ये और ये भी, जिस तरह से आपका a होगा उसी तरह से आपका fy1 और fy2 भी होगा। तो आप क्या करते हो, फर्ज करो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ठीक है। अगर आप अगर इसको एक रेक्टेंगल बनाते हो, क्या बनाते हो, ठीक क्यों रखूंगा इसको, आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, क्यों भाई नहीं निकाल सकते हो इसका आप एरिया, ये क्या है आपकी बेस x और ये क्या है आपकी, ये आपका ये आपका लेंथ है, फर्ज करो ये आपका ब्रेड्थ है, ठीक है। या मान के चलते हैं ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है, या ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है ना। तो क्या आप यहां पर नहीं निकाल सकते हो अब इस फिगर का एरिया, क्या बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ क्या है, x और y है, ठीक है। आप y को fx से भी लिख सकते हो नहीं, तो मगर ये जो है वैल्यू जो है x है। अब अगर ऐसा हम करेंगे, यहां देखो ये जब आपका आएगा, सपोज आपने यहां से लेकर यहां तक जो आपका कर्व है, इसके नीचे जितने भी एरिया है ये आपने मालूम करना है। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स अंडर द कर्व। तो देखो अगर आप यहां एक ये रेक्टेंगल बनाते हो, एक रेक्टेंगल बनाते हो, ये जब आप एरिया पूरा निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो, ये रह गया नहीं, रह गया ना। अगर एक ही रेक्टेंगल लेते हैं, ऐसा करते हैं, अब हम छोटी छोटी लेते हैं, यानी छोटी छोटी लेते हैं। आप यहां से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हो, यहां से करते हो, यहां से करते हो, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब कितनी होगी, 1 2 3 4, मुझे इसको और इसके नीचे लेना है। देखो समझने की बात है। तो जब आप फिर ये एक रेक्टेंगल आ जाएगी, ये दूसरी रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि रेक्टेंगल तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए, और ये यहां से इधर आ जाएगी और ये यहां से इधर आ जाएगी। देखो आप ये क्या है, फर्ज करो ये आपका छोटा, ये आपका x1 है, ये आपका छोटा x2 है, छोटा x3 है, x4 है, ठीक है ना, और यहां तक आपका y1 है, ठीक है।
अब यहां तक y2 हो गया, यहां तक y3 हो गया, यहां तक y4 हो गया, यहां तक y5 हो गया। ठीक है, जब आप तो निकाल सकते हो, ये x1 है और ये y1 है, आएगा x1 और y1 एरिया प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 और y4 आ गया ना एरिया। इस वक्त क्या बचा, थोड़ा सा यहां पे, थोड़ा सा यहां, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, बचा नहीं बचा। तो अभी काफी एरिया निकल गया, बचा थोड़ा। अगर एक रेक्टेंगल बनाई थी तो बहुत बचा। अब क्या करते हैं, छोटी छोटी बनाते हैं, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी बनाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बनाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बहुत ही नेग्लिजिबल बचता है एरिया, नेग्लिजिबल एरिया। तो फिर ये जो आप यहां छोटा बनाते हैं, तो छोटा क्या कहते हैं, यानी dx या del x टेंड्स टू 0 है, del x टेंड्स टू 0 है। तो फिर यहां जब del x टेंड्स टू 0 है, तो फिर आपका यहां पर क्या बनता है, ये कैसे बनेगा आपका, ये आपका जो एरिया बनता है, यहां ऊपर भी del y बनेगा ना, del x और आप देखते हैं del x और del y जो है ये सिमिलर टू हमने पढ़ा था dy बाई पढ़ा था ना, dy बाई dx। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, dy बाई dx, dy बाई। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, ये बहुत सी नहीं, ऐसा नहीं बनता है, ये तो हमारा आया था ये ऐसा, लेकिन यहां क्या बनता है, यहां बनता है del y इंटू del x बन रहा है, एरिया बन रहा है ना, एरिया, इट इज एरिया स्मॉल, यानी यहां स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहे हो अप्रोचेस टू 0, तो वहां भी अप्रोचेस टू 0 करेगा del y। तो यहां ये तो डिफरेंशिएशन की बात थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात, यहां एरिया की बात है। और रेक्टेंगल जब छोटी सी छोटी बनती है, यानी del x अप्रोच कर रहा है 0, तो छोटा सा छोटा जो एरिया क्या बनेगा, del y इंटू del x। मान के चलते हैं जब आप del x वैल्यू लेते हो, तो आपका जो y आता है वो y1 के बराबर आता है। ठीक है, इस तरीके से एरिया जो है वो छोटे से छोटा बन रहा है। ये इस तरह से a1 बनेगा, फिर a2 बनेगा, फिर a3 बनेगा। तो जब आप सारे को ऐड करोगे तो कौन सा एरिया फिर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो बड़ा एरिया जो है क्या बन रहा है, आप a2 a3 निकलेगा, a4 निकलेगा, a1 बहुत सा अप टू इंफिनिटी जाएगा। तो ये जो एरिया है ये आएगा, क्या आएगा, ये a1 एरिया, a2 एरिया, a3 एरिया, चलते जाओगे अप टू a इंफिनिटी आएगा। तो इस देखो, अभी आपने देखा कि हर एक एरिया जो है दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। वो रेट ऑफ चेंज था, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, यहां एरिया निकाल रहे हो इंटीग्रेशन के अंदर। तो क्या हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जब सारा आएगा, आप इसको कैसे लिखेंगे, ये जो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा इज इक्वल टू सम ऑफ सपोज यहां आएगा x इज इक्वल टू सपोज 1 टू इंफिनिटी, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर आएगा f ऑफ x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ x इंटू डी एक्स क्या है, वो आपका y वाला है, और आपने नहीं देखा y और dx साथ में। तो इसको, इस समीशन को क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स है, वो अगर स्पेसिफाइड नहीं है, ये फार्मूला बनेगा आपका इसका एरिया अंडर ए करू, एरिया अंडर ए करू। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इस तरह से आप देखोगे, अगर आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था, क्या आता था भाई, 2x, क्या आता था। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे, अब आप जब इंटीग्रेट करोगे 2x को, ये आना चाहिए वापस x स्क्वायर, यानी ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इसका। जब तो वो आपको खुद फार्मूले के अंदर पता चलेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इंटीग्रेट आपने ऐसे भी देखा है कि जब आपने पढ़ा है
कि आप करो जी नेशनल इंटीग्रेशन पे लिखो, नेशनल इंटीग्रेशन पे एक ऐसे लिखो, तो क्या होती है नेशनल इंटीग्रेशन? कौमी यकजहती। तो यकजहती इंटीग्रेशन वहां से भी आता है ना, तो यही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक कर्व आपका दिया हुआ है, कर्व जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसके अंदर इसके नीचे ये जो आपका एक्स एक्सिस के साथ है, क्योंकि एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है एफ एक्स, फंक्शन जो है, फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो एरिया आपका निकलता है, इस एरिया को सम जब किया जाएगा, उस तरीके से जो हम एरिया निकालेंगे, उस कैलकुलस का नाम इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर डिफरेंट कर्व्स। तो और दूसरी बात यह है कि ये इट इज ए प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन डिस्कस हो गया। अब इंटीग्रेशन में और क्या चीजें आगे आएंगी? दो किस्म की इंटीग्रेशन होती है, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट क्या है और डेफिनेट क्या है, उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप समझ गए कि इंटीग्रेशन जो है ये एक एरिया निकालने का एक प्रोसेस है, क्योंकि हमें स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी का निकालना है, डिफरेंट फिगर्स का निकालना है, अंडर कर्व निकालना है। तो इस तरीके से आपको यह है कि हमने आपको बताया एक रेक्टेंगल आपसे आप समझ लो कि बेस इंटू बेस या आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, मगर रेक्टेंगल है। तो वहां से आपको याद रखना है कि अगर आपका एफ एक्स है, डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स पे, डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन है एफ एक्स इंटू डी एक्स। वट इज एफ एक्स? इट कैन बी वाई वन एज वेल, इट कैन बी वाई, आप इसको लिख सकते हो, यानी ऐसे भी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है आप डी एक्स कितना होगा, एक्स कितनी वैल्यू लेगी, उसी पे वाई डिपेंड करेगी, और इनका जो प्रोडक्ट है इसको जब सम करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक होगा। और कैसे निकालेंगे इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, और कल हम इसके फार्मूले पे कुछ करेंगे। आज का काफी, चलो ठीक है।